Hello students, welcome back to Nanny's Preschool and Activity Center. Today we are starting the new series of alphabet vocabularies. यूजुअली जब हम लेटर ए सिखाते हैं या बी सिखाते हैं हम कुछ रेपिटेटिवली वोकेबलरीज यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एंट, aeroplane, arrow, alligator and etc. But there are some new vocabularies जिसे हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं बट वो हम बच्चों को नहीं सिखाते हैं. So we are starting the new vocabularies today with its meaning and I'll try to give you some example. मैं कोशिश करूँगी कि आपको उस vocabularies के साथ उनका कुछ example भी दे सकूँ ताकि आपको वो बेहतर तरीके से समझ में आए. Okay? So let's get started. The first vocabulary is airport. This is an airport. Airport is a place जहाँ पर एरोप्लेन टेक ऑफ और लैंड होता है, राइट? तो उसे हम क्या कहते हैं? एयरपोर्ट. The other vocabulary is an ambulance. Can you see? It's an ambulance. Ambulance is a vehicle which takes sick or injured people to the hospital. जो भी हम कभी भी हमें कोई सीरियस प्रॉब्लम होता है या किसी को इमीडिएटली हमको हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है तो हम किससे बुलाते हैं? एम्बुलेंस को. ओके. द थर्ड इज एन एंकर. एंकर क्या होता है? यूजुअली शिप में ब्रेक्स नहीं होते हैं, जैसे कार में, बस में, बाइक में ब्रेक होते हैं, बट शिप में ब्रेक नहीं होता है. तो उसमें क्या होता है? एंकर होता है. एंकर इज व्हाट? इज एन हेवी मेटल हुक अटैच्ड टू अ लॉन्ग चेन. और वो क्या करता है? शिप में नीचे पानी में जाके, गहराई में जाके और उसे रेतों में दबा के शिप को होल्ड करता है, जिससे शिप एक जगह पे रुक जाती है, जिससे शिप में ब्रेक लग जाता है. उसे हम एंकर कहते हैं. The next vocabulary is an alarm. What is alarm? Alarm is a sound which warns you about the danger. For example, आपकी कोई भी बिल्डिंग में या हॉस्पिटल में या कहीं पर भी फायर अलार्म्स होते हैं, तो कभी भी जब आग लगती है तो क्या होता है? वो अलार्म खुद से बजने लगता है, तो इट इज़ कॉल्ड एन अलार्म. दूसरा अलार्म होता है जो हम क्लॉक में लगाते हैं सुबह में उठने के लिए. अगर जल्दी उठना है, अगर आपकी आँख जल्दी नहीं खुलती तो आप क्या करोगे? क्लॉक में एक टाइम सेट करोगे जिससे आप जल्दी उठ सको, तो उसे कहते हैं एन अलार्म क्लॉक. ओके. नेक्स्ट वोकैबुलरी इज एन एड्रेस. एड्रेस मतलब पता, राइट? आप जहाँ रहते हो, जिस आपका जो घर है उसका नंबर, उसकी गली का एड्रेस, नाम, शहर का नाम, उसे हम कहते हैं एड्रेस. तो जब भी आपको कोई पूछता है व्हाट इज़ योर एड्रेस, तो आप क्या करते हो? अपने पूरे घर का पता बताते हो, आपका फ्लैट नंबर बताते हो, आपकी बिल्डिंग का नाम बताते हो, फिर आपकी गली का नाम बताते हो और आपके शहर का नाम बताते हो. उसे हम कहते हैं एन एड्रेस. The other vocabulary is an athlete. What do you understand by an athlete? An athlete is a person who is doing good in sports, right? वो किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स हो सकता है. रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग, आर्चरी, ये सब क्या होते हैं? इट्स अ काइंड ऑफ अ स्पोर्ट्स. और जो इंसान ये सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है और नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे खेलता है, उसे हम एथलीट कहते हैं. आई गिव यू वन एग्जाम्पल. पीटी उषा है ना, फिर यू हैव सानिया मिर्ज़ा, ये सब हमारे कौन है? ये सब हमारे नेशनल एथलीट है. ओके. अदर वोकैबुलरी इज एन एनिमल. Animal is a living being who roam around and who can, like, they are living being. Like the example, plants are not animal, but dogs, cat, lion, tiger, these are animals and they are living beings. तो हम उसे कहते हैं animals. Okay. The other vocabulary is an aquarium. Can you see an aquarium? An aquarium is a large container of glass or plastic जिसमें हम fishes रखते हैं, राइट? फिशेस हम कहाँ रखते हैं? एक्वेरियम में रखते हैं. सो इट इज ऑल्सो अ वोकैबुलरी ऑफ लेटर ए. द अदर वोकैबुलरी इज एन एस्ट्रोनॉट. Can you see an astronaut there? Astronaut is a person who travel in the outer space. जो outer space में travel करते हैं through rocket are called astronauts. For example, Neil Armstrong is an astronaut. Okay. The other last vocabulary is an artist.
An artist is a person who draw and paints beautiful pieces which soothes the eyes, right? जो भी एक क्रिएटिव चीज़ों को पैदा करते हैं उसे हम आर्टिस्ट कहते हैं, जो ब्यूटीफुल चीज़ों को पेंट करते हैं और समथिंग बहुत एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं उसे हम आर्टिस्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर M.F. हुसैन इज़ द पेंटर एंड ही इज़ एन आर्टिस्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो ये कुछ वोकैबुलरीज है फ्रॉम लेटर ए जिनको हमने आज पढ़ा. रेगुलर भी हमने देख लिया और हमने कुछ न्यू वोकैबुलरीज भी देख ली. आप उसे अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करें एंड मेक श्योर दैट यू रिवाइज दिस एट होम. टेक केयर, बाय बाय.